ना प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिक एमपी का एक प्रोजेक्ट है, उसी के लिए आइए 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 दादा, जय महाकाल। हमारा धन्यवाद। आइए ये सब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब हमारा धन्यवाद। आओ जी, सीएम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सो उन्हें ठोक लेते हैं। तो कुंभ की तैयारी करनी है, ये तैयारी चालू हो गई। हाँ, 2 राउंड हो गई मीटिंग्स, 2 मीटिंग हो गई ऑलरेडी। सबका संबोधन नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग में नई दिल्ली से जुड़े हुए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, साथ ही माननीय सदस्य लोकसभा श्री अनिल जलोटिया जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए माननीय एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय सांसद श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान जी, डीजी के माध्यम से जुड़े हुए माननीय विधानसभा सदस्य श्री मथुरालाल हमार जी, साथ ही सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा श्री तेज बहादुर सिंह चौहान जी। सर, आज रतलाम और भोपाल से मीडिया की टीम भी जुड़ी हुई है और इन दोनों जगह से भोपाल में करीब मीडिया के 30 सदस्य और रतलाम से 25 सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी भी बहुत जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले हैं, तो सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय रेल मंत्री जी से कि कृपया सीएम साहब आते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं माननीय सांसद श्री अनिल जलोटिया जी से कि रतलाम नागदा और चौथी रेल लाइन तथा मध्य प्रदेश में जो रेलवे के विकास के संबंध में ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके संबंध में अपने विचार। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने हमारे नागदा के लिए जो पोर्ट ट्रेस करा है 1018 करोड़ की लागत से, क्योंकि ये हमारी बहुत समय से मांग भी थी और हमने माननीय से मांग करी थी और उन्होंने बड़े सहजता से इसको स्वीकार करा। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी, जिससे हमारे यहाँ के उद्योग व्यापार के जो संसाधन है तो आयात तो निर्यात के लिए बड़ी सुविधा होगी। और वैसे भी जब हमने माननीय मुख्यमंत्री माननीय रेल मंत्री जी से जो भी निवेदन करा है, तो हमारे उज्जैन में मेरे संसदीय क्षेत्र में काफी जो मांगा वो हमने दिया, उसका निर्माण कार्य हुए। जैसे कि 175 करोड़ की लागत से हमारा जो है ट्रेनिंग सेंटर, वो उसका काम भी बहुत तेज गति से चल रहा है। नागदा रेलवे स्टेशन का काम भी हमारा लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। ऐसे ही चिंतामण स्टेशन है हमारा, वहाँ का, और विक्रम उद्योगपुरी रेलवे स्टेशन और परछा, ये लगभग 28 करोड़ की लागत से ये कंप्लीट हो गए हैं। और हमारा जो नया रेलवे स्टेशन माननीय रेल मंत्री जी ने जो दिया, वो भी बड़ा अत्याधुनिक और एयरपोर्ट की तर्ज पे बनने जा रहा है। उसका भूमि पूजन भी माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर्तव्यों से हुआ है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा हमने रोकने का माननीय मंत्री जी से बात हुई, क्योंकि आने वाला सिंह से 2028 में तो वो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा और जनता जनार्दन का लोड पड़ेगा, जिससे कि असुविधा हो। इसलिए उसको सिंहस के बात करने का हम सबने निर्णय लिया, ताकि जनता को, तीर्थ यात्रियों को आने जाना उसमें उनको बाधा न उत्पन्न हो। तो ये सिंहस के बाद लगभग ये भी 451 करोड़ की लागत से हमारे रेलवे स्टेशन स्वीकृत हुआ है। तो ये कंटिन्यूस जो काम रेलवे के द्वारा चल रहा है, नई रेल हमको अभी दी है
अंबेडकर नई दिल्ली एक्सप्रेस, क्योंकि जब से महाकाल जो बना है उसके बाद देश से बहुत ही ज्यादा तीर्थयात्री दर्शनार्थी आ रहे हैं, तो दिल्ली से उज्जैन के लिए हमको बहुत जरूरी थी ट्रेन, और हमको माननीय हमारे रेल मंत्री जी ने दी है एक महाकाल एक्सप्रेस जो हमने मांग करी थी, जो इंदौर से काशी के लिए दी है। ऐसी कई सौगातें लगातार हमको माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा लगातार हमको मिल रही है। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। और अभी सिंहस के लिए भी लगभग हमारी 2-3 मीटिंग हो चुकी है, 2 मीटिंग और होना है, उसमें भी हमने जो जो डिमांड करी है वो आप पूरी करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वेदर खराब होने के कारण उनका फ्लाइट का डिले हो रहा है। साथियों, बहुत नमस्कार। आज की ये ब्रीफिंग विशेषकर मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट के हिसाब से रखी थी। मैं रिमोटली वर्चुअली जुड़े भोपाल से, जबलपुर से सभी साथियों को भी नमस्कार करता हूँ। बहुत धन्यवाद, आप कम शॉर्ट नोटिस पे आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट नए प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किए हैं। आप सब जानते हैं कि हाल ही में एक जो लंबे समय से डिमांड थी मनमाड इंदौर से मनमाड, ये लाइन 309 किलोमीटर की 18,000 करोड़ के एस्टिमेट पे सैंक्शन हुई है। वैसे ही भुसावल खंडवा 3rd और 4th लाइन सैंक्शन हुई थी। प्रयागराज से मानिकपुर 3rd लाइन, फिर रतलाम से नागदा 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट अभी कैबिनेट में अप्रूव हुआ। रतलाम से नागदा का ये प्रोजेक्ट बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही जरूरी है इस पूरे रेलवे नेटवर्क में। अगर आप इस रेलवे नेटवर्क को देखें, यहाँ पर ये नागदा है और ये रतलाम से नागदा का ये छोटा सा सेक्शन 41 किलोमीटर का, लेकिन ये कंप्लीट दिल्ली से मुंबई का और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाओं में जोड़ने वाला रतलाम जंक्शन है। रतलाम जंक्शन से अगर साउथ में देखें बड़ौदा जुड़ता है, नॉर्थ में देखें चित्तौड़गढ़ अजमेर की तरफ जाता है, वेस्ट में देखें तो नागदा जाता है, और इधर इंदौर ईस्ट में, तो सॉरी नागदा नॉर्थ की तरफ से जाता, ईस्ट में इंदौर। इस तरह से करके 4 डायरेक्शन में रतलाम की कनेक्टिविटी है। तो ये इसको 4 ट्रैक करने का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इससे रेलवे के मोबिलिटी में, ट्रैफिक के मूवमेंट में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक और खुशखबरी है मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। हाल ही में दिल्ली से अंबेडकर नगर एक नई ट्रेन सर्विस चालू हुई है। 3 और नई ट्रेन सर्विसेज मध्य प्रदेश से चालू होने वाली है, अप्रूव हो गई है, सैंक्शन हो गई है और टाइम टेबल्स उनके बन गए हैं, बहुत जल्दी चालू करेंगे। पहली है रीवा सतना से जबलपुर होते हुए पुणे। रीवा सतना जबलपुर होते हुए पुणे। पुणे एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का, और का भी बहुत बड़ा हब है, खासकर एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। तो पूरे कंप्लीट जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल से और जबलपुर साइड से जितने छात्र जाना चाहते हैं उनके लिए एक सुविधाजनक सर्विस होगी। फिर नैनपुर बालाघाट गोंदिया को जोड़ते हुए जबलपुर से रायपुर, ये जो पूरा कंप्लीट जो हमारा मध्य प्रदेश का साउथ ईस्टर्न एरिया है, इस पूरे क्षेत्र को जोड़ते हुए जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, रायपुर, ये पूरा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस पूरे एरिया को जोड़ने वाला ये नई सर्विस बनेगी। और इससे उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जबलपुर भी एक बड़ा इकोनॉमिक हब है और रायपुर भी बड़ा इकोनॉमिक हब है। तो इन दोनों को जोड़ देने से जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे साथी हैं, नागरिक हैं, उन सब के लिए बड़ी एक ये फैसिलिटी कनेक्टिविटी की बनेगी। इसी भावना के साथ, अंत्योदय की इस भावना के साथ ये नई रेलवे सर्विस इसमें डायरेक्ट अभी सैंक्शन हुई। तीसरी है ग्वालियर, ये है अपना ग्वालियर यहाँ पे ग्वालियर, गुना, भोपाल होते हुए नीचे बेंगलुरु तक सर्विस। ग्वालियर, गुना, भोपाल होते हुए बेंगलुरु तक सर्विस। ये 3 नई ट्रेन सर्विसेज चालू होंगी जो कि मध्य प्रदेश में
अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे। दिल्ली से अंबेडकर होने के कारण बहुत लाभ हुआ है। ऑलरेडी वो ट्रेन फुल जा रही है, वेटिंग लिस्ट आने लग गया ऑलरेडी उसमें भी। तो अच्छी डिमांड है, और इसी तरह से ये 3 नई सर्विसेज होने से भी लाभ हो। ओवरऑल मध्य प्रदेश में करीब 1,01,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रेलवे के चल रहे हैं, सैंक्शन है। 1,01,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, और बजट जैसा आप जानते हैं कि 14,745 करोड़, जो कि यूपीए के समय से 23 गुना ज्यादा है, वो मध्य प्रदेश के लिए बजट है। और बहुत अच्छा सपोर्ट है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, विभिन्न सरकारी कर्मचारी और सरकार के सभी मंत्री और सांसद और विधायक बंधुओं का बहुत अच्छा सहयोग है। काम तेजी से चल रहा है, करीब करीब हर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और अभी इस वर्ष 2025 में कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट पढ़ूं तो बड़ी लिस्ट है। रतलाम से खंडवा अकोला, रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, इसमें रतलाम नीमच, ये इस साल कंप्लीट हो जाएगा, रतलाम नीमच। फिर इंदौर दाहोद, ये करीब और 2 साल का काम है इसमें। उसके बाद में अगर हम देखें भोपाल रामगंज मंडी, ये भी 26-27 में कंप्लीट हो जाएगा। छोटा उदयपुर से धार, ये भी 27 में कंप्लीट हो जाएगा। नीमच छोटी सादरी बड़ी सादरी, ये भी 27 में मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। ग्वालियर शिवपुर कला इस साल कंप्लीट हो जाएगा। इटारसी नागपुर का थर्ड लाइन का थोड़ा सा काम और बाकी था, वो भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। झांसी बिना थर्ड लाइन भी साल भर में कंप्लीट हो जाएगी। झांसी मथुरा थर्ड लाइन इस साल कंप्लीट हो जाएगी। फिर झांसी खैरार मानिकपुर, और मानिकपुर से भीमसेन, उसका भी अच्छी तेज गति से काम चल रहा है। कटनी बिना थर्ड लाइन इस साल कंप्लीट हो जाएगी। कटनी का जो ग्रेड सेपरेटर है वो भी इस साल कंप्लीट हो जाएगा। कटनी से सिंगरौली, ये डबलिंग और इसका भी काम तेजी से आगे जा रहा है। सिंगरौली ललितपुर का काम भी बहुत रैपिडली हो रहा है। और सतना रीवा सेक्शन जून इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छी प्रोग्रेस है, और टोटल 80 स्टेशन पे काम चल रहा है, जो उसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। तो इस तरह से ओवरऑल मध्य प्रदेश में रेलवे का अच्छा एक कनेक्टिविटी का माध्यम बन रहा है। तो अब मैं प्रश्न लूंगा, और पहले हम वर्चुअली जुड़े साथियों में से कोई प्रश्न हो तो लेंगे, और जो हमारे वहाँ पे सीपीआरओ हैं वो प्रश्न लेके आप बोलते हैं। जबलपुर से पहले भोपाल दे दीजिए। सर मैं साकिब हूँ, दैनिक भास्कर भोपाल से। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो 3 ट्रेनें नई शुरू हो रही हैं, इनकी डेडलाइन क्या है, कब से शुरू हो रही हैं? इसके अलावा जो रतलाम नागदा का जो प्रोजेक्ट बनाया है, इसकी डेडलाइन क्या है आगे? और मध्य प्रदेश को क्या कोई नई वंदे भारत भी मिलने वाली है जल्दी? ये प्रोजेक्ट जो अभी नया सैंक्शन हुआ है, जनरली रेलवे के प्रोजेक्ट्स की स्पीड अभी इतनी बड़ी है काम की, करीब करीब समझो आप हर साल रैपिडली तेजी से काम चल रहा है। तो रतलाम नागदा का प्रोजेक्ट भी बहुत तेजी से कंप्लीट होगा। रेलवे के प्रोजेक्ट्स की जनरली 4 साल की टाइमलाइन रहती है, तो उससे पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। और ये गाड़ियां जो तीनों नई सैंक्शन हुई है, करीब करीब 2 महीने के अंदर अंदर इनका जल्दी से काम चालू कर लेंगे। अगला प्रश्न। Sir, good afternoon. This is Ramesh Sharma from OpenEye News. My question is that, sir, constructing a new railway line offers many benefits, including improved connectivity, increased mobility, economic growth, and environmental advantage. Asking about the particular Ratlam 4th line, what would be the specific environmental benefits, sir? कुर्सी लगाओ, कुर्सी। बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बेनिफिट है। मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ज्वाइन कर गए। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है माननीय। हमें पता चला कि वेदर की दिक्कत है, इस कारण से थोड़ा फ्लाइट का कुछ डिले हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने आरंभ किया। जो साथी बंधु पूछ रहे थे भी, इस प्रोजेक्ट से रतलाम नागदा के 3rd और 4th लाइन के प्रोजेक्ट से करीब करीब आपके
38 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। अगर हम 38 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचाने के लिए पेड़ लगाते अगर इतना ही 38 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने के लिए अगर पेड़ लगाते तो अपने को लगाने पड़ते 1.5 करोड़ पेड़, यानी 1.5 करोड़ पेड़ के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। 1.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर का ये प्रोजेक्ट है। इतना इसका आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, धन्यवाद आपको। और इससे 7.5 करोड़ लीटर डीजल बचेगा देश में। 7.5 करोड़ लीटर हर साल डीजल बचेगा देश में। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आने से पहले सबको बताया, एक तो प्रोजेक्ट है ही है, साथ ही साथ 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं, रीवा सतना जबलपुर पुणे। दूसरा जबलपुर से रायपुर वाया नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया, ये जो पूरा ट्राइबल बेल्ट है इसको। तीसरा ग्वालियर, गुना, भोपाल, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के लिए जो कनेक्टिविटी की बहुत रिक्वायरमेंट थी, ये 3 नई ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपके साथ मिलके, माननीय स्पीकर साहब के साथ मिलके दिल्ली से अम्बेडकर नगर चालू की थी। तो बहुत अच्छा रेलवे का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। आपके 2 शब्द कहें, फिर क्लोज करना पड़ेगा 4 बजे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबसे भरोसे के, हमारे सबके सुपरिचित, सबसे सुयोग्य रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपको बधाई देता हूं। इस अवसर पर माननीय सांसद जी अनिल फिरोजिया जी आपके यहाँ बैठे हैं, माननीय सांसद बीडी शर्मा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो हमारे भाजपा के अध्यक्ष भी है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी, हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, और सामने बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज भी दिखाई दे रहे हैं, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, और सारे के सारे हमारे माननीय वरिष्ठ माननीय सांसद विधायक मंत्रीगण। मेरी अपनी ओर से इस पूरी रेल परियोजना के लिए वाकई ये हमारे लिए स्वर्णिम काल चल रहा है, जब हम अपने एक नए दौर में पहुंच रहे हैं। मैं जब आपका ये समाचार देख रहा था कि 3 और 4 लाइन की हमारी नागदा और रतलाम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र के लिए न केवल रेल की सुविधा है, बल्कि विकास का एक नया दौर चालू हो रहा है। और वैसे भी आपने इंदौर मनमाड़ की 18,500 करोड़ की इतनी बड़ी सौगात दी है, मैं आपका हृदय से आभार भी मानता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और जिस प्रकार से अभी हमारे लिए आपने 3 रेल की अभी बताया, रीवा सतना जबलपुर, दूसरी ग्वालियर वाली ट्रेन, एक और ट्रेन, ये वाकई में दौर ऐसा चल रहा है कि मध्य में होने के कारण से माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जैसे भावना है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के रेल से सस्ता कोई साधन नहीं है। ऐसे में विकास की अधूरी अगर कहीं है तो रेल से ही हमारे लिए बड़े पैमाने पर हमारे सारे परिवहन की और यात्री सुविधाओं के गंतव्य जाने आने की बड़ी सौगात मिलती है। मैं मान के चलता हूँ कि इन सौगातों के लिए आपका आभार भी मान रहा हूँ। और ये बात सही है कि मैं मौसम के कारण से एक कार्यक्रम तो हमारा कैंसिल हुआ, दूसरा पन्ना में आकर के जुगल किशोर भगवान के दरबार से आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अब ये कार्यक्रम में जाना है, लेकिन माननीय बीडी शर्मा जी भी यहाँ मौजूद है। हमारे लिए खजुराहो के लिए रेल की संभावना भी आगे जाकर के आपसे खजुराहो बना रहा है। लेकिन अभी जो दिया उसका भी धन्यवाद देते हैं। कह दिया खजुराहो बनारस वंदे भारत। बीडी भाई साहब का काम भी आगे बढ़ रहा है। बीडी भाई साहब आपका काम लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि सिमस के छोटे छोटे बाईपास हमारी बनना बाकी है। माननीय सांसद जी आपके यहाँ होंगे, जैसे नागदा से अभी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जिस तरह से जो आपका दिल्ली मुंबई का ट्रैक है जिसमें 3 और 4 लाइन का रहेगा, ये सीधा ट्रैक तो मिलेगा, लेकिन सीधा अगर दिल्ली से उज्जैन जाना तो आधे घंटे पौन घंटे, जब तक इंजन पावर बदलेगा नहीं तब तक गाड़ी वहां खड़ी रहेगी। इस पे काम हो गया, इसी प्रकार से उस पे काम हो गया। बाकी आपको सब जानकारी है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको सब ध्यान में है। मैं एक अच्छी सौगात देने के लिए पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारा बस आपकी जानकारी में रखूं कि 3 मीटिंग की अब तक अपन ने सिमस की। उज्जैन में जो महाकुंभ में होना है उसके लिए 3 मीटिंग अभी तक टेक्निकल लेवल पे की है। और अब मैं अब एक और मीटिंग के बाद में आप सबके साथ उज्जैन में मीटिंग रखेंगे, जिससे कि जनप्रतिनिधियों के सारे पॉइंट्स उसमें आ जाए। तो जैसे आपने महाकुंभ में 2.5 साल पहले काम चालू किया था, महाकुंभ में जिस तरह से प्रयागराज में काम 2.5 साल पहले काम चालू किया था,
वैसा ही इसमें भी जी, करेंगे, जिससे कि अपने को बहुत बहुत अच्छी जन सुविधाएं मिले। और ये जो आपने और- टेक्निकल पॉइंट का बाईपास वाला, उस पे तो ऑलरेडी चुनाव के दौरान ही मैंने महसूस किया था कि ये दिक्कत है, तो उसमें काम पहले ही सेक्शन किया था। जी, मैं सुनना चाहता हूँ, अभी 4 बजे एक और था कार्यक्रम, तो उसके हिसाब से आज निकलना पड़ेगा, और प्रश्न बाद में एक और अलग मीटिंग में बैठ के करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, मेरी अपनी ओर से बहुत आपको भी धन्यवाद। बैठ बहुत सभा के लिए जाना है। सर, दिल्ली कार्रवाई